गाइज मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है स्कूल में भूत। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इससे ये होगा कि मैं जब भी आप लोगों को वीडियो अगर अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहा जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो। ऐसे ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दो दोस्त रमन और पाल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पाल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स आ चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहाँ भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो उठी तो उसके पीछे परछाई ऊपर जाते दिख रही थी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में ही है और इसी के लिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना माना था। निशा पहले तो वहाँ सीढ़ी के पास ही खड़ी होकर आवाज़ लगाने लगी, पर उसके कोई जवाब नहीं आया। इसलिए वो थोड़ी आगे आ गई और देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस रूम पर ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वो उस रूम के अंदर गई, उसे देखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने निशा का कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज़ होती जा रही थी। निशा में पलटकर देखा कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। निशा को पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे ज़ोर से दरवाज़ा पर पीटने लगी। तभी निशा को अपने गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था वो अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते ढूंढते रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा ज़मीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुए सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्त को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़र से देख कर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता भी नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और
तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है, इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस एक्सीडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब्स हो गई कि वो कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीने में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन वो कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाई। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।